तो देखिए कैसे तारीफ पाकिस्तान के जाल में फंसा, कैसे ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लग गई, कैसे इनको फंसाया गया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कैसे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूस बनी, चंद पैसों के लिए गजाला कैसे बन गई पाकिस्तान की मददगार, नोमान इलाही कैसे बना आईएसआई के हाथ की कठपुतली, पाकिस्तान के लिए शहजाद ने भारत से क्यों की गद्दारी, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो पाकिस्तान के जासूस बने, एक एक कर अब उन सभी के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा, कैथल का देवेंद्र सिंह, कैराना का नोमान इलाही, रामपुर का शहजाद, मलेरकोटला की गजाला, यामीन मोहम्मद, नूह का अरमान, ये वो नाम है जिन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा, मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे, आधा पैसा तो ले लेकर आधा मैं देकर करूँगा और दोनों का मांगा पैसा। मैंने कि ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में छिपकर रहने वाले गद्दारों की एक चेन सामने आ रही है। पिछले 10-12 दिनों में करीब 8 से ज्यादा जासूस पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जितने भी जासूस पकड़े जा रहे हैं, ये सभी हिंदुस्तान में पैदा हुए, यही का खाया पिया, लेकिन फिर भी कैसे इनके मन में पाकिस्तान प्रेम जाग गया, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी जासूसों का नेटवर्क देश के अंदर खड़ा कर रही है और इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है। इन सब के पीछे आईएसआई पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाती है, पैसों के लालच से लेकर हनी ट्रैप तक, और क्या क्या तरीके अपनाती है, इसे समझने से पहले ये जानिए कि आईएसआई के टारगेट पर कौन कौन होते हैं। भारत में जितने भी जासूस पकड़े जा रहे हैं, किसी को पैसों का लालच दिया गया, किसी के फॉरेन टूर स्पॉन्सर्ड किए गए। इसके साथ ही आईएसआई अपना पुराना आजमाया तरीका हनी ट्रैप का भी अपना रही है। हनी ट्रैप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पुराना हथियार है। हनी ट्रैप के जरिए रोमांटिक रिश्तों में फंसाकर जरूरी जानकारी इकट्ठा कराई जाती है। आईएसआई ने इस काम के लिए बकायदा 7 मॉड्यूल तैयार कर रखे हैं। इसमें 25 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग रोल में अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तानी जवानों और अफसरों को टारगेट करती है। आईएसआई कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहरों में खूबसूरत लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करती है। जो आईएसआई की ट्रैप में आते हैं, पहले उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो फंस गए हैं। जब तक वो जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इसी तरह फिर ब्लैकमेलिंग का गेम शुरू हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हर दिन कोई ना कोई जासूस पकड़ा जा रहा है। हरियाणा के नूह में 2 दिन में 2 जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहले पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अरमान को पकड़ा गया और अब तारीफ की गिरफ्तारी हुई है। यूपीएटीएस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एजेंट शहजाद को यूपीएटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। इस बीच शहजाद की पत्नी ने दावा किया है कि शहजाद आईएसआई एजेंट नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान से कपड़े लाकर भारत में बेचने का काम करता है। शहजाद को एटीएस ने गिरफ्तार किया है
क्यों गिरफ्तार किया, कब पता चला गिरफ्तार हुआ? ये रात पता चला। हाँ, क्या हुआ? कहाँ पे था शहजाद? घर से लेके गए हैं यहाँ से। कल 8 बजे आए थे, घर से लेके गए हैं। कितने लोग? एक जने थे। शहजाद के ऊपर आरोप है कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके लिए शहजाद जो है जासूसी का काम कर रहा था। कब? आराम से ये बताइए कि कितनी बार पाकिस्तान गया है शहजाद और क्यों गया? 2 बार गए हैं। रिश्तेदारों में मिलने चले जाते हैं। 1 साल पहले गए थे। उसके बाद में मुझे पता न चले गए हूँ, कभी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। प्रियंका ओडिशा के पुरी की रहने वाली है। हालांकि प्रियंका ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ज्योति से उसकी दोस्ती सिर्फ व्लॉगिंग को लेकर थी। हमको तो मालूम नहीं, कल टीवी में देखा जो मल्होत्रा साहब तो वो ठीक है, वो तो जो भी किया तो ठीक नहीं किया, इसलिए वो तो उनका तो कोई दोष नहीं है ना, वो तो ओनली फैन, यूट्यूब फैन। वो फैन होकर पूरी आया था, घूमने के लिए गया था। और कल हम टीवी में न्यूज में देखा ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट हुआ, फिर उनका के बाद ना बाबा उनके साथ कुछ नहीं, वो फैंसी होकर आया था पूरी, बस कुछ नहीं। और जो पाकिस्तान गया था सरकार को वो और अलग तो ज्योति मल्होत्रा के साथ नहीं गया था, तो सारी अलग गया। हाँ, ज्योति मल्होत्रा के साथ। पिछले 12 दिनों में जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, उन सभी जासूसों की उम्र 30 से 35 साल के बीच ही है और कहीं ना कहीं हर एक जासूस एक दूसरे से इंटरलिंक मिल रहे हैं। सभी के तार ISI या फिर पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात रहे दानिश से जुड़ रही है। फिलहाल भारतीय खुफिया एजेंसियां राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जासूसों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। और कौन कौन इस ट्रैप का हिस्सा है, अब तक क्या क्या जानकारी पाकिस्तान भेजी गई है, सबकी पड़ताल की जा रही है।